नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत में संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपने ही घर के अंदर नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि अगर देखें तो ये सीधे सीधे संविधान और नागरिक स्वतंत्रता के सवाल को छूने लगता है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। सख्त रुख। अदालत ने बरेली के जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया है इस पूरे मामले में और उनसे जवाब भी मांगा है कि आखिर किस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को अपने ही घर के अंदर इबादत करने से रोका गया। अब ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये उस बुनियादी सवाल को सामने लाता है दोस्तों कि क्या भारत में निजी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रशासनिक नियंत्रण लगाया जा सकता है। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो बरेली का है, जहां याचिकाकर्ता तारिक खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया न्याय के लिए। उनका आरोप है कि 16 जनवरी को स्थानीय प्रशासन ने उन्हें अपने ही घर के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी। अपने ही घर के अंदर। ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब नमाज घर के अंदर पढ़ी जा रही थी, तो सार्वजनिक व्यवस्था का जो मुद्दा है वो कैसे पैदा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन शामिल हैं, ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अदालत ने राज्य सरकार के वकील से पहले ही जवाब मांगा था और अब बरेली के डीएम और एसएसपी को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अब अदालत का ये जो कदम है, ये दिखाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को केवल एक प्रशासनिक विवाद के रूप में नहीं, सिर्फ उसके रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समझ भी रही है। अब ये जो मामला है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर कई तरह के जो विवाद हैं वो सामने आए हैं। कभी सार्वजनिक जगह पर नमाज को लेकर बहस होती है, तो कभी धार्मिक जुलूसों और आयोजनों को लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन घर के अंदर धार्मिक गतिविधि को रोकने का ये जो पूरा मामला है, ये अलग तरह का है, सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है और इसे एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि घर को भारतीय कानून में निजी क्षेत्र माना जाता है। आमतौर पर प्रशासन तभी हस्तक्षेप करता है जब वहां कोई गैर कानूनी गतिविधि हो रही हो या सार्वजनिक सुरक्षा का गंभीर खतरा हो, तब प्रशासनिक स्तर पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे मसले पर कानूनी विशेषज्ञों का क्या कहना है वो भी समझिए। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जाता है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ साथ अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि राज्य की जो शक्ति है वो सीमित है और नागरिकों की निजी स्वतंत्रता पर अनावश्यक दखल जो है वो नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से ये जो मामला है वो केवल एक प्रशासनिक आदेश की वैधता कर रही है, बल्कि राज्य और नागरिक के बीच जो शक्ति संतुलन है उसका भी बन जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डीएम और एसएसपी को तलब करना ये संकेत देता है कि अदालत प्रशासन से ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा फैसला किस आधार पर लिया गया, इसका बेस क्या है। अगर प्रशासन के पास कोई ठोस कारण था तो उसे अदालत के सामने रखना होगा, और अगर ऐसा कोई कारण नहीं था
तो ये मामला नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अदालत का जो अंतिम फैसला है ना, वो अंतिम फैसला आने से पहले ही ये जो घटना है एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे चुकी है। क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागजों तक सीमित है या वास्तव में उसे लागू भी किया जाता है? तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है दोस्तों कि जब भी किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अदालत उसके लिए एक मंच बनती है। इस मामले में भी अदालत ने वही भूमिका निभाई है। और आने वाले दिनों में जब डीएम और एसएसपी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे, तब ये साफ होगा, क्लियर होगा कि प्रशासन का जो फैसला है वो कानून और संविधान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है हमें याद दिलाता है और बताता भी है कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नागरिकों की आजादी की सबसे बड़ी गारंटी भी है। जब भी कहीं इस आजादी पर सवाल उठता है ना, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए सिर्फ इसे दस्तावेज माने जाना सही नहीं है। इसलिए इस मामले का फैसला सिर्फ बरेली या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये देश में धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक अधिकारों के बीच की जो सीमा रेखा है उसको भी स्पष्ट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, या आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? जो बरेली का ये पूरा वाकया सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपका विचार क्या है, क्या आपका नज़रिया इस पर कहता है? और इस तरह का जो माहौल है, इस मानसिकता को लेकर भी आपके मन में जो भी सवाल है या जो भी कमेंट आपके मन में आ रहा है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।